जय हिंद मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और घरों में सुरक्षित होकर के गणित के अभ्यास को नियमित रूप से कर रहे होंगे। मित्रों, गणित की श्रृंखला में संख्या पद्धति को आज आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहले संख्याओं को जानें, उनको पहचानें, उनके प्रकार सीखें, उनको कई प्रकार से लिखना सीखें। अब आज से हम लोग संख्याओं पे संक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। गणित की जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं 4 प्रकार की हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। मित्रों, आप लोग नियमित रूप से अभ्यास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मनोबल मेरा बढ़े और मैं इस प्रकार की वीडियोज आपको बनाता रहूं आप लोगों के लिए। विद्यालय समय के बाद यह मेहनत कर रहा हूं जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो और गणित के प्रति जो आपका फोबिया है वो दूर हो। आज की क्लास चलते हैं मित्रों। आज हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याओं पर संक्रियाओं की तुलना करने के लिए हम बता दिए हैं 4 प्रकार की संक्रियाएं होते हैं। हमारे एक शिष्य ने कहा, सर आपका पेन बड़ा मोटा चलता है, तो इसलिए हमने आज पेन थोड़ा पतला किया है। अगर आपको भी लगता है कि पेन मेरा फिर मोटा ही है तो फिर कमेंट में करें। हालांकि मुझे लगता है कि जितने गाढ़े रंग से चलेगा उतने आपको समझ में आएगी। गणित की संख्याएं मित्रों 4 प्रकार की हैं। पहला है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आप जानते हैं हमेशा जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते आए हैं। जिन बच्चों को हासिल के जोड़ ना पता हो वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। जैसे हमें कोई कह दे 4, 7, 9 में 1, 9, 5 जोड़िए, तो आपको हासिल जोड़ इधर से नहीं शुरू करो। जोड़ हमेशा आपको पता है अपने दाहिने से शुरू करते हैं, हम लोग अपने दाएं से शुरू करते हैं। तो 9 और 5, 9 5 से जोड़ेंगे। 9 और 5 का जोड़ कितना होगा मित्रों? 9 5 का जोड़ होगा 14। 14 को हम लोग लिखेंगे 4, हासिल इसका लग जाएगा 1। फिर हम लोग जोड़ेंगे 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 1 हासिल था 17, फिर हासिल लगा 1, 4 1 5, 1 हासिल लग गया 6। इस तरह से इसका जो जोड़ आया 574। इस प्रकार हम लोग हासिल के जोड़ करते हैं। हासिल के जोड़ अभ्यास से ही आएंगे, आपको मन में कुछ गिनती लेके जोड़ते रहें। मित्रों, जितनी भी गणित में संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं के मूल रूप से जो नियम हैं, 6 नियमों का आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नियम है मित्रों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम नाम से ही है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। जिसमें क्रम बदल जाए लेकिन उत्तर ना बदले उसे क्रम विनिमय कहते हैं। अंग्रेजी में इसका है कम्युटेटिव लॉ। क्रम बदल जाए, उत्तर ना बदले, मतलब अगर हम आपसे कहें मित्रों 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, क्या दोनों में अंतर है कोई? बिल्कुल नहीं। ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। इस तरह से यह क्रम विनिमय नियम है। गुणा भी इसी तरह हम आपसे कहें 3 में 5 का गुणा करो और 5 में 3 का गुणा करो, तब भी आप कहेंगे हाँ दोनों ही बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 15 होगा, इसका भी मान 15 होगा, दोनों मान 15 ही आएंगे। तो इसका अर्थ है क्रम विनिमय नियम ध्यान रखने हैं कि केवल जोड़ और गुणा के लिए ही होता है। अगर यही घटाना के लिए हो जाए तो यह संभव नहीं है। जैसे हम कह दें, बताओ 7 में से 2 गया और 2 में से 7 गया, क्या दोनों बराबर आएगा? 7 में 2 जाएगा 5 आएगा, 2 में 7 जाएगा कितना आएगा मित्रों? -5। ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। इसी तरह हम कहें 4 में 2 का भाग करो या 2 में 4 का भाग करो, तो क्या ये बराबर आएगा? कभी बराबर नहीं आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम अर्थात जो कम्युटेटिव लॉ है, किस पे लागू होगा? केवल जोड़ और गुणा पे। क्रम विनिमय नियम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। यह नियम क्या है मित्रों? इसमें कोष्टक जो है बदल दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको, कोष्टक को बदल देना है। मतलब अगर हम 2 + 3 + 4 कहें, या मित्रों इसमें 2 + 3 पहले कर दें और 4 बाद में जोड़ें, क्या दोनों के मान में कोई अंतर है? तो यहाँ देखिए हम कोष्टक बदल दिए। कोष्टक को पहले दूसरे पे अंत था, पहले पे पहले पे, तो इन दोनों के मान में कोई अंतर है नहीं।
तो ऐसे नियम जिसमें कोष्टक को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? साहचर्य नियम कहते हैं। यह नियम भी केवल किसके लिए लागू है? जोड़ और गुणा के लिए। भाग और घटाने के लिए यह नियम लागू नहीं है। अगला नियम देखते हैं मित्रों, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है मित्रों? वितरण नियम में आपका संख्याओं को वितरण कर दिया जाता है और अगर कोई संख्या है उसको अंदर की ओर बांट देना। वितरण माने बांटना, जैसे लड्डू बांटना, बच्चों में प्रसाद बांटना। तो मान लीजिए 2, एक गुणा में होगा 2 गुणे 3 + 5, माने 2 को हमें बांटना है। किस में बांटना है? 3 में बांटना है और 5 में बांटना है। तो इसको किस तरह लिखेंगे आप? 2 गुणे 3 + 2 गुणे 5। इस तरह से जो वितरण करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। अभ्यास करते हैं। क्रम बदल देना, इधर का उधर करना, उत्तर ना बदले। साहचर्य नियम में कोष्टक का बदलना। वितरण नियम मतलब बांटना है। संवरक नियम मित्रों, संवरक नियम अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर माने आप जानते हैं क्लोज हो जाए। जैसे 2 और 3 अलग अलग था, इसको क्लोज करके आप एक अंक लिख दें। 2 और 3 कितना हो जाएगा मित्रों? 5। एक क्लोजर लॉ है। 2 गुणे 3, 2 और 3 अलग अलग, लेकिन इसको एक ही लिख दे, 2 3 6। तो क्लोजर लॉ का अर्थ है कि अंकों को आपस में मिला देना, एक अंक प्राप्त करना। इसे संवरक नियम कहते हैं। प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में इनवर्स लॉ और तत्सम नियम, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रतिलोम नियम और तत्सम नियम में इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, इसको एक बार नोट कर लें पूरा। अब हम लोग अगले संख्या की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम का अर्थ होता है मित्रों कि उसमें संख्या को आपको क्या ऐसा जोड़े अथवा गुणा करें। जैसे अब प्रतिलोम 2 प्रकार का होगा, एक योज्य होगा और एक क्या होगा? गुणात्मक तत्सम होगा। गुणन योज्य का मतलब उसमें क्या जोड़ दे कि वो 0 हो जाए, और गुणन तत्सम का मतलब है क्या गुणा कर दे कि वो 1 हो जाए। ध्यान रखना है। तो ये इसी को कहेंगे प्रतिलोम। जैसे आपको पता है 5 का प्रतिलोम बताओ, 5 का योग प्रतिलोम बताओ, तो 5 की योग प्रतिलोम मतलब 5 में क्या जोड़े 0 हो जाए? -5। इसी तरह 5 का गुणन प्रतिलोम बताओ, तो गुणक प्रतिलोम 5 गुणे 1/5 का अगर गुणा करेंगे तो 1 कट के आपका 1 आ जाएगा। तत्सम। तत्समक क्या होता है मित्रों? तत्समक का मतलब है कि किसी संख्या में वही संख्या तत्सम। तत्सम तत्सम माने वही संख्या जब मिल जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे तत्समक संख्या कहते हैं। इसके लिए जैसे हम कहें 5 में वही संख्या का प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा? 0 जोड़ दो, वही मिल जाएगा। लेकिन 5 में वही संख्या प्राप्त करने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा? तो 1 का गुणा कर दो। तो अगर आपका योज्य तत्सम पूछे तो 0 और गुणात्मक तत्सम पूछे तो हमेशा क्या होता है? अंकों का 1। तो 6 प्रकार की प्रमुख संख्याएं हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 6 संख्याएं आपको पहले बता दी हैं। क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरण, संवरक, प्रतिलोम और तत्सम। इसका सूत्र भी हमने लिखा हुआ है। क्रम विनिमय नियम का सूत्र है A धन B बराबर B धन A, माने उल्टा इधर उधर पलट दो, अंत में उत्तर में कोई अंतर ना हो। अभी ये भी हमने नोट में लिखा है कि सभी नियम योग और गुणा के लिए ही लागू होंगे, सबके लिए लागू नहीं होंगे। जैसे A गुणे B बराबर B गुणे A, 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। साहचर्य नियम में हम क्या बताए थे आपको? कोष्टक को बदल देना। देखिए हमने नियम में लिखा भी है A + B + C का, इसमें A + B के पास कोष्टक था, वहाँ पे कोष्टक B + C के पास हो गया। कोष्टक का बदलना। वितरण नियम मतलब बंटवारा करना, लड्डू बांटना। संवरक नियम मतलब क्लोजर लॉ, उसमें एक अंक में तोड़ देना है। और प्रतिलोम नियम मतलब इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ का मतलब हमें क्या लाना होता है उसमें? 0 या 1। और तत्सम माने तत्सम आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब हमें क्या लाना होगा? वही संख्या लानी होगी। चले मित्रों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संख्याओं का जोड़। जैसा कि आप लोग जानते हैं जोड़ जब हम लोग सीखते थे तो जोड़ में जो पहली संख्या, जैसे हम कहें 7 में 5 जोड़ो, तो आप कहेंगे 7 × 5 = 12 आएगा। तो जोड़ते हैं जो ये जोड़ वाला ये संख्या, इसको कहते हैं योज्य, इसको कहते हैं योजक। योज्य और ये क्या है आपका? योजक
और योज्य में योजक को जोड़िए तो आपका क्या आ गया, योगफल। इसका अंतर हमेशा ऊपर वाले के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो योगफल के कुछ नियम हम लोग जान लेते हैं। कोई संख्या लगातार है, लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे मित्रों? लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या जो है जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है और जितने संख्याएं हैं उसका गुणा कर लेना है आपको। सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों, एकदम सरल सा, जो हम लोग प्रैक्टिकल कर सके कि 1 2 3 4 का जोड़ बताओ। तो इसमें पहली संख्या क्या है मित्रों, 1, अंतिम संख्या क्या है, 4, दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है, उसका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, अब आपका ये आ गया 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मित्रों, 10। जोड़ भी लेते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है नहीं। तो इस तरह के कोई भी लगातार जोड़ भी मिल जाए आपको, उसके लिए हमेशा पहली गिनती अंतिम गिनती को जोड़ के, जैसे हम कहें 51 52 53 डैश 100 तक सबको जोड़ो। तो आप जानते हैं इसमें कुल गिनती कितनी होगी, 51 से शुरू है 100 तक, माने 50 गिनती है। तो पहली गिनती होगी 51, अंतिम गिनती होगी 100 और इसके बटे क्या कर देना है आपको, 2 और गुणे कुल पदों की संख्या का गुणा कर देना है। तो कुल पद हम कितने बता दिए, 50। तो ये 25 बार कट गया और ये आपका कितना आ गया, 151। 151 में आप 25 का गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि 51 52 से जोड़ क्या होगा। तो 151 में अगर 25 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा मित्रों, 25 का 25 के 5 हासिल लगा, 25 का 25 5 हासिल लगा 2 आपका, फिर 25 बचे 125, 26 27 के साथ हासिल लगे 12, 25 से क्या 25 और 12, 25 और 12 कितना होगा, 25 26 27 10 37, 3775 ये जोड़ लीजिएगा आप। तो इस तरह से हम जोड़ कोई भी हो लगातार, ध्यान रखिए लगातार के लिए नियम है, केवल कोई भी लगातार हो जाए। हम कह दें बताओ 9 के प्रथम 10 गुणज का योग कितना होगा। 9 के प्रथम 10 गुणज का मतलब 9 का पहाड़ा आपको पता होगा कि 9 का प्रथम 10 गुणज 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचम 45, इस तरह से 9 दहा में कितना हो जाएगा मित्रों, 90। तो इन सभी का योगफल पूछ रहा है, 9 के प्रथम 10 का गुणज का योगफल पूछ रहा है। तो इसमें पहला संख्या क्या हो गया, 9 और अंतिम संख्या क्या हो गया मित्रों, 90। 9 और 90 जोड़ के इसको आधा कर देना है और जितने पद हैं उसका गुणा कर देना है। कितने पद हैं इसमें, 10। अब गुणा कर दिए तो 2 पंजे 10, 5 बार कटा और इसका जोड़ आया 99, मतलब 99 हमें 5 का गुणा कर देना है। तो आपका 9 से 90 तक का जोड़ आ जाएगा। 99 में आपको हमें कितने गुणा करना है, 5 का। तो 5 9 45 के 5 4, 5 9 45 और 4 कितना हो गया मित्रों, 49। तो 495। तो 9 से 90 तक सभी अंकों का योग 495 हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना है कि कुल पद कैसे जान जा रहे हैं, कुल पद कितने हैं कैसे जान रहे हैं। तो उसका भी सूत्र है, कुल पद के लिए आपको जो अंतिम पद है अंत वाला उसको और माइनस पहला वाला पद घटा के इनके बीच जितना अंतर हो उसको नीचे लिख के आपको एक जोड़ देना है। एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं कि बताओ 2 4 6 8 10 में कितने पद हैं। तो आप अंतिम में से पहला घटाएंगे, 10 में से 2 गया, कितना मित्र बचा, 8। कितने कितने का अंतर है सब में, सब में 2 2 का अंतर है। अब 2 चौक 8, 4 बार कट गया, एक जोड़ देंगे तो 4 1 5, तो 5 पद है कि नहीं, 1 2 3 4 5 पद है ना। तो इस तरीके से पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या अंतिम पद माइनस पहला पद बटे इनके बीच का अंतर और सब में अंतिम में क्या करते हैं, आपको एक जोड़ देना है। जैसे हम कहें 7 7 14 7 21 डैश 777 में कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद हैं और इसमें इसका योग भी बताओ। तो पहले कितने पद हैं, तो आपको देखने लगातार पहाड़ा है, 7 7 14 से 7 का पहाड़ा है। तो इसमें कितने पद होने के लिए इसमें से आपको अंतिम में से पहला घटाना है। तो 777 में से 7 गया मित्रों, कितना बचा, 770। उसके बट्टे क्या करना है, इनके बीच में जितने का अंतर है, तो 7 7 का अंतर है, 7 का भाग दे देना है। कितनी बार कटेगा, 7 1 का 7, 7 1 का 7, 110 बार कटा। एक इसमें आपको अंतिम में जोड़ देना है। तो इसमें कुल कितने पदों की संख्या हो गई,
111। तो इसका जब भी जोड़ निकालना होता तो इसका जोड़ निकालने के लिए आप क्या करते, 7 में 777 जोड़ते और उसके बटे क्या करते 2, और कुल पद कितने हो गए अभी आपने निकाला था उसका गुणा कर देंगे। अब मित्रों आपके लिए इसी प्रकार के होमवर्क्स हैं, आप लोग करके इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फ़ोन के माध्यम से पूछिए, ये आप प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है 2 4 6 डैट डैट डैश, यहाँ पे आपका 1000 है, लास्ट में लिखा नहीं हमने, 2 4 6 डैट डैट डैश 1000, 51 52 53 से 100 तक, 1 2 3 से 100 तक, 9 18 27 से आपको 90 तक निकालना है जोड़। ये आपका होमवर्क है। आशा करते इसको आप लोग कर रहे होंगे, होमवर्क जो हम देते हैं उसको ईमानदारी से आप लोग कर रहे होंगे। अब अगला हम लोग जोड़ का सूत्र देखते हैं। अब लगातार अगर संख्या ना हो, 1 से शुरू हो, कोई भी गिनती 1 से शुरू हो, उसका जोड़ कैसे करते हैं मित्रों। 1 से शुरू होने वाले अंकों का जोड़ करना है तो उसका एक सूत्र है, आपको n+1 अपान क्या करना है मित्रों 2। कोई भी जोड़, लेकिन शर्त इसमें है कि वो संख्या किससे शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए। जैसे हम कहें 1 धन 2 धन 3 का जोड़ बताओ, तो इसमें n माने कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं, तो 3 पद है तो 3 गुणे 3 और 1 कितना हो गया मित्रों 4/2, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो आप इसका जोड़ भी सकते हैं, 3 2 5 1 6। तो इस तरीके से पदों के जोड़ का सूत्र आप लोग मेरे साथ एक बार बोलिए, क्या होता है, n+1/2। अच्छा आप लोग मित्रों कमेंट में मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है कि ऑफलाइन, दोनों में कंपैरिजन करना हो तो आपको कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। चले ये 2 होमवर्क आपको हम देते हैं कि इसमें आपको करना है 1 2 3 डैट डैट डैश 50 का जोड़ निकालना है। तो ये तो हम निकाल देते हैं आपका कि इसमें भाई कितने पद हो गए 50 तक, तो पहला 50 गुणे 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2। अब 25 बार 1 कट गया, तो 25 का जब गुणा करेंगे तो 25 1 का 25 के 5 हाथ से लगेगा 2, फिर 25 25 125, 26 27 से 127, तो 1275 इसका उत्तर मिल जाएगा मित्रों। इसी तरीके से 100 तक 200 तक आप अपने से प्रयास करिए जोड़ का, क्योंकि गणित के सूत्र रटे नहीं जाते, प्रयास अभ्यास करते हुए, हमने पहले ही बताया था, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। चले मित्रों, अब एक सामान्य वर्ग सा, अब वर्ग, अगर वर्ग के रूप में जोड़ पूछ दे कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इस तरह से वर्गों का जोड़ पूछे तब कैसे निकालेंगे n तक। तो इसका सूत्र होता है n+1, माने उसमें 1 जोड़ देना है जितना गिनती दिया हो, फिर उसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ना है, 2n+1, और सब में कितने का भाग देना है मित्रों 6 का भाग दे देना है। इस प्रकार से आपका इस सूत्र उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुछ सवाल, जैसे हम कहें 1 से 10 तक सभी अंकों के वर्गों का, हम 5 तक ही लेते हैं कि 1 से 5 तक सभी अंकों के वर्गों का योग बताओ। तो एक तो आप एक करते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इनको अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा 6 5 11 9 20, 20 और 5 25। तो 25 के 5 हाथ से लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 55 आएगा। अच्छा हम लोग सूत्र से करते हैं, सूत्र है कि यन माने कितनी संख्याएं हैं 5, उसमें 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो मित्र कितना आ जाएगा 6, फिर इसी में 2 का गुणा करना है, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ देना है 11, और सब के बट्टे कितना करना है हमें 6 का भाग देना है। तो 6 6 देखिए मित्र कट गया, 11 5 55, तो कितना जोड़ा गया वर्गों का हमारा 55। तो किसी संख्या के वर्गों के जोड़ के सूत्र के लिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, लेकिन एक कन्फर्म है कि 1 से शुरू होना चाहिए, कोई भी ना आ जाए वर्ग कि आप कहें तो सब पे नियम लग जाए। तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इसी तरह डैट डैट डैश n का वर्ग हो तो उसके वर्ग का जोड़ का सूत्र आप लोग भी बोलिए n गुणे n+1, n में n+1 का गुणा करना है, फिर गुणे 2n+1 बटे किसका भाग दे देना है 6। ये सूत्र ही हमारे औजार है, सूत्र याद रहेंगे तो आप कर लेंगे, ना ही याद है तो आप भाई
सभी का वर्ग करके जोड़िए, वो भी आप कर सकते हैं। गणित के कई पहलू हो सकते हैं, बस वह समय लेगा उसमें। चले अगला है घन का जोड़। घन का जोड़ कैसे निकालते हैं? 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। इसमें घन का जोड़ पूछे तब कैसे निकालेंगे आप? तो इसका सूत्र होता है जो आप पहला सूत्र पढ़े हैं, n+1 बट्टे कितना पढ़े हैं आप? 2। इसी सूत्र का होल स्क्वायर कर दीजिए तो एक घन का सूत्र मिल जाता है। जैसे हम कह दें बताओ 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इन्हीं 3 का हम पूछते हैं कि इसका जोड़ बताओ। तो आप जानते हैं 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। जोड़ते हैं तो 27 एक 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36 इसका जोड़ आएगा। सूत्र में देखते हैं तो इसमें संख्याएं कितनी है? 3। तो 3 गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। अब मित्रों 6 का वर्ग 36 होता ही है, तो इसका जोड़ आराम से 36 आ जाएगा। आप लोग भी प्रयास करिए वर्ग और घन के जोड़ के कुछ प्रश्नों को अपने से करने के लिए। जैसे इसमें जो वर्ग का जोड़ आपको हमने दिया हुआ है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 10 तक का वर्ग निकालिएगा। फिर 20 तक के वर्ग का जोड़ निकालिए। घन में 10 तक के घन का जोड़ निकालिए। ये आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए मित्रों, प्रथम n सम संख्या का जोड़ क्या होगा? प्रथम शब्द लगा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम n सम संख्या का जोड़। तो प्रथम n सम संख्या का जोड़ जब भी पूछे तो सम संख्या का जोड़ क्या होता है? तो जो n है उसी में 1 का जोड़ करके गुणा कर दीजिए, बस 1 जोड़ के 1। जैसे हम कहें प्रथम, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। प्रथम 3 सम संख्या का जोड़ बताओ। तो प्रथम 3 सम संख्या आप जानते हैं, पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6। इनका जोड़ कितना आएगा? 6 4 10 2 12। सूत्र में देखते हैं प्रथम 3 सम संख्या, हम कितना पूछा एग्जाम में? प्रथम 3 सम संख्या। तो 3, इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दिए, 3 में 1 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा मित्रों? 4। तो 3 चौक 12। अगर सूत्र याद रहेगा, कहीं जोड़ने की सूत्र की जरूरत नहीं होगी। मित्रों आप लोग भी प्रथम 25 सम संख्या का जोड़, प्रथम 25 सम संख्या का जोड़, प्रथम 50 सम संख्या का जोड़, प्रथम 100 सम संख्या का जोड़ निकाल के मुझे कमेंट करिएगा। बड़ा ही आसान है, बस उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देना है आपको। उससे भी आसान है मित्रों प्रथम n विषम संख्या का जोड़। विषम संख्या का जोड़ कैसे निकालते हैं? तो n विषम संख्या के जोड़ के लिए आपको क्या करना है? उसमें स्क्वायर कर देना है, n का स्क्वायर, माने जो भी सम संख्या देगा n का मान उसी का स्क्वायर कर देना है। जैसे हम कहते हैं प्रथम 3 विषम संख्या का जोड़ बताओ। तो प्रथम 3 विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5, जोड़िए 5 3 8 1 9 आ रहा है। अच्छा सूत्र लगाइए, हम कितनी विषम संख्या बोले हैं? 3। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 त्रिका 9। तो सीधे सीधे जब भी प्रथम n विषम संख्या पूछे तो उसको वर्ग कर देना है। जैसे हम प्रथम 40 विषम संख्याओं का जोड़ पूछें तो सीधे सीधे 40 का वर्ग कर दीजिए। 40 का वर्ग कितना होगा मित्रों? 4 चौक 16 के आगे डबल 0, ये हो गया 40 का वर्ग। आप लोग भी निकालिएगा प्रथम 25 विषम संख्या का योग, 50 विषम संख्या का योग, 80 विषम संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 25 विषम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम 80 विषम संख्याओं का जोड़ निकाल के आपको हल करना है मित्रों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप कर लें। अगला है हम लोग का लगातार संख्या जोड़ के रूप में दिया रहता है, उसका योग पूछ लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी लगातार जोड़ के रूप में पूछे तो आपको करना क्या है? लगातार संख्या है, जैसे हमारी एक संख्या है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3। ये लगातार के रूप में 99 गुणे 100 लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह बढ़ रहा है। तो ऐसी संख्या में केवल पहला वाला लिया जाता है और लास्ट वाला लिया के उसको घटा दिया जाता है। अब इसको आप घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 100 1 का 100 माइनस 1 1 का 1 बटे 100। तो इसका उत्तर मित्रों कितना आएगा? 99/100। ये कैसे हो रहा है? इसको हमने अलग अलग फैक्टराइज किया है। कैसे किया है इसको भी एक बार समझा देते हैं आपको, देख लेते हैं।
इस तरह के जोड़ आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। 1/1 माइनस 1/2 जब आप करेंगे तो आपका यही उत्तर आएगा, क्योंकि इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा। फिर इसी तरह 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो यही उत्तर मिलेगा। तो इसलिए केवल पहला बचता है, बाकी सब अंदर के कट जाते हैं और अंत का बचता है। तो इसलिए हमने कहा कि पहला और अंत वाला घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी गुणा के रूप में न दे करके सीधे अंक के रूप में दे देता है। जैसे हमने दिया यहाँ पे आपको 1/2, 1/6, 1/12 का जोड़ बताओ। ये 2 होमवर्क आपको हमने दिया हुआ है, इसको आप लोग प्रयास करके हल करिए मित्रों। अगले वीडियोज में अब हमसे हम अगले वीडियो में होमवर्क जो दिए रहेंगे उसको भी कराएंगे, उसको आप लोग मिला लिया करिए, पहले यही मिलाया करेंगे। तो आशा करते हैं आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी आप लोग को, और इसका लाभ निश्चित रूप से आप लोग लेंगे। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।